सर नमस्कार। सर हमारा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि इस भरी कलयुग में वो अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, किसी से भी पूछिए तो कहता है बस कट रहा है, खुश नहीं है। किसी भी तरीके से कोई उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। जैसा कि हमारे वेद पुराणों और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि 84 लाख योनियों में जो सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा जो खूबसूरत प्राणी है वो इंसान है, मनुष्य है। लेकिन मनुष्य ही आज के टाइम में दुखी है। कभी कहा जाता था कि मनुष्य के जीवन लेने के लिए देवता भी तरसते थे। तो क्या आपको लगता है कि मनुष्य की जीवन इतना दुखी में क्यों है? देखो क्या है कि मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जो मनुष्य है, इंसान 84 लाख योनियों में परिक्रमा करते करते एक बार परमात्मा सबको मनुष्य योनि में आने का सुअवसर प्रदान करता है। मनुष्य के बारे में कहा गया है कि ये इस भूमंडल की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। यानी कि इस भूमंडल पर जितनी भी रचनाएं हैं, जड़ जगत की पंच महाभूत यानी धरती है, समुद्र है, जंगल है, आकाश है, सूरज है, छितजल पावक गगन समीरा, इनकी रचना हुई सबसे पहले और इसी को कहा गया सत्य। सत्य का मतलब है कि पंच महाभूत कह लो, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसी का नाम है भगवान। ये संसार में जो सत्य है वो भगवान है या पंच महाभूत है या यूं कह लो ये प्रकृति है। सनातन जो शब्द है कि इस पंच महाभूत के ने मिल करके 84 लाख योनियों के जीवों की रचना की। किसने की? पंच महाभूत ने। हर जीव इकाई का जो शरीर है वो इसी पंच पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे मनुष्य भी कहते हैं कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि का मिलकर के एक पिंड बन गया। ये पिंड है। इस पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है। मतलब ये पिंड, मनुष्य का रूपी का जो पिंड है वो ये ब्रह्मांड है, पंचमहाभूत से मिलकर के बना है। तो मनुष्य सबसे सुंदर है, ज्ञानावतार है। इसको कहा गया है कि ये ज्ञान का अवतार है। अब अगर इंसान इस धरती पर जन्म लेने के बाद एक बार इतना विचार करे, केवल इतना, जो जीवन की खुशियां हैं ना, इस बात पर डिपेंड करती हैं कि क्या तुम अपने आप को जानते हो। जैसे मैं मनुष्य हूं, दुनिया कहती मैं मनुष्य हूं और अपना मनुष्य बन के जी रहा है। उसको यह पता नहीं है कि मैं मनुष्य क्यों हूं, मेरा परिचय क्या है। ठीक है ना? हम दुनिया भर का विषय पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, समाजशास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन इंसान ने कभी यह पढ़ने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरा वास्तविक परिचय क्या है। तो इंसान जिंदगी भर, ये जो इंसान है ना, जिंदगी भर अपने शरीर को केंद्र मान करके जीता है। मैं कैसे खूबसूरत दिखूंगा, मैं कैसे बलवान हो सकता हूं, मेरी पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत लगती है, मेरे ऊपर कौन से परिधान अच्छे लगते हैं, कैसे लोग मुझको लाइक करेंगे। और लोग भी खूबसूरती को लाइक करते हैं, चेहरे की, शरीर की खूबसूरती को लाइक करते हैं, या उसके पास संपत्ति कितनी है इसको लाइक करते हैं। तो हर इंसान जिंदगी भर संपत्ति बटोरने के चक्कर में और अपना मेकअप करने में बिजी है। खाओ, पियो, सो जाओ। उसे यह पता नहीं है कि मैं क्या हूं और यहां क्यों आया हूं। तो दो चीजें देखनी है। मैं क्या हूं, तो सिंपल सी बात है कि मैं मनुष्य हूं। अब जब मैं मनुष्य हूं तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि सूरज निकलता है, धरती सूरज की कक्षा में गति करती है, नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो जमती हैं, बढ़ती हैं, कोई फल देती है, कोई लकड़ी देती है, कोई छाया देती है, ऑक्सीजन देते हैं।
और इन्हीं वनस्पतियों में नाना प्रकार के जीव जगत के, यानी तितली है, मधुमक्खी है, केचुआ है, दीमक है, चींटी है, चींटा है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, हमको अपनी आंखों से जो दिखता है वो मुझे ठीक नजर से देखना। क्योंकि देखिए आप, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। और इनका संबंध इस पंच महाभूत से, जैसे विदाउट अग्नि, सूरज, हमारे आंख होते हुए भी अगर प्रकाश ना हो तो मैं कुछ देख नहीं सकता हूं, ठीक है ना। आंखें तो हैं, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे, अंधे हैं। आंख होते हुए भी मैं अंधा हूं। तो परमात्मा ने इस मनुष्य को सबसे खूबसूरत बनाया। आंखें तो उसने सबको दी हैं, कान उसने सबको दिए हैं, लेकिन मनुष्य को क्या करना है? चूंकि मैंने बोला कि मनुष्य ज्ञानावतार का प्राणी है, ज्ञान का अवतार है, तो इंसान को यह समझना है कि तेरा इस धरती पर होने का मतलब क्या है। यही ज्ञान है। जैसे इस ब्रह्मांड में कोई भी इकाई, चाहे जड़ जगत की हो चाहे चेतन जगत की हो, वो अकारण नहीं है, उसके यहां पर होने का कोई ना कोई कारण है। तो मनुष्य को यह समझना है ज्ञान के माध्यम से। जैसे मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। सबसे पहला ज्ञान है। अभी तो बहुत सारे हमारे धर्म गुरु, जैसे कोई एक सामान्य सा इंसान जिसको थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि मेरा जीवन सफल हो जाए, तो लोगों ने कहा बिना गुरु के जीवन सफल नहीं हो सकता, तो लोग गुरु बनाते हैं अपना। अब गुरु भी इस कलयुग में कैसे हैं? किसी ने कहा गुरुवर हमें बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो गुरु जी जानते हैं कि कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। लेकिन ये विषय बड़ा टिपिकल, अगर गुरु किसी शिष्य को बताए इतनी सारी बात तो लंबा विषय हो जाएगा। और चूंकि ज्ञान है सत्य, पहले तो आपको ज्ञान ही बताना पड़ेगा, जीवन का सत्य क्या है। और जीवन का सत्य जब तक हम नहीं समझते हैं तो हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी कर्म वो कुकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कर्म, सुकर्म और कुकर्म। मनुष्य पूरी जिंदगी भर कुछ ना कुछ करता है, कोई दारू बेचता है, कोई स्मैक बेचता है, कोई चरस बेचता है, कोई दूध में पानी मिला के बेचता है, डॉक्टर जो है मरीज को ठगने की जुगाड़ में है, वकील जो है किसी अपने उसको ठगने की जुगाड़ में है। चूंकि ज्ञान नहीं पता तो फिर हमारे द्वारा किया जाने वाला सारा कर्म बेकार है, ठीक है ना। तो पहला मार्ग है कल्याण का, जिससे आपका विषय था कि कोई हंसता नहीं है, कोई मुस्कुराता नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो मनुष्य वास्तव में परमात्मा ने जिस निमित्त के लिए मनुष्य को पैदा किया है, अगर इंसान उस निमित्त को जानेगा, जैसे मैंने कहा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी, चाहे जड़ जगत की इकाई हो चाहे चेतन जगत की इकाई हो, अकारण नहीं है। यहां पर उसके होने का कोई ना कोई कारण है। तो फिर मनुष्य के ये भूल जाता है कि तुम्हारे भी इस धरती पर होने का कोई ना कोई कारण है। अब देखिए, इस यूनिवर्स में जितनी भी चेतन इकाइयां हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, सांप है, बिच्छी है, उनको नहीं पता कि उनके यहां होने का क्या कारण है, लेकिन फिर भी वो उस कर्तव्य मार्ग पर डटी हुई है जिसके लिए परमात्मा ने उनको भेजा। वो वेद नहीं पढ़ती, रामायण नहीं पढ़ती, गीता नहीं पढ़ती। ये धर्मशास्त्र किसके लिए है? मनुष्य के लिए। क्योंकि मनुष्य के बारे में परमात्मा की जो सोच है वो ये है कि मनुष्य उत्तरोत्तर मानवता के शिखर को छूता रहे। और मनुष्य की स्थिति तो ये है कि जैसे कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना हरि अनंत है ना, उतना ही ज्ञान अनंत है। तो सबसे पहला होता है कि मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए।
और जब ज्ञानी की बात आती तो जैसे आज की तारीख में लोग कहते हैं वो 2 विषय से एमए है, वो 3 विषय में पीएचडी कर लिया है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो जज है। क्या मीनिंग है? वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो वकील, जब उसको ये नहीं पता कि मैं मनुष्य के रूप में धरती पर क्यों आया हूं, तो क्या करता है? दुनिया को ठगी रहा है ना। उसे पता ही नहीं है कि मनुष्यता का रोल क्या होता है, वकील होने का मतलब क्या होता है, जज होने का मतलब क्या होता है, चिकित्सक होने का मतलब क्या होता है। आज तो लोग यही सोच रहे हैं मैं चिकित्सक हूं तो मुझे मरीज से पैसा ऐंठना है, मैं वकील हूं तो अपने उससे जो है ना क्लाइंट से जो है क्या लेना है, उसको न्याय दिलाना है, उसको मरीज को बीमारी से मुक्त कराना। ये किसकी सोच है? किसी की नहीं। ठीक है ना। तो ज्ञान जो है, ज्ञान कहता है कि हे मनुष्य, तू इस बात को जान कि तू इस धरती पर क्यों आया है। तो सुनिए आप, मैंने कहा इस भूमंडल पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। ज्ञानावतार है और इसके बारे में वेद और भी कुछ कहते हैं। क्या? इस धरती रूपी बगिया का ये माली है और मनुष्य, हम इस धरती रूपी बगिया के माली हैं। अब माली का क्या कर्म होता है? जब ये ज्ञान है कि हम माली हैं, ये क्या ज्ञान कि मुझे पता चल जाए मैं इस धरती रूपी बगिया का माली हूं। अब माली को क्या कर रहा है? यहां कितने प्रकार के जीव हैं हमसे नीचे जो अज्ञानी हैं, उनके साथ मुझे परस्परता में मिलकर के कैसे रहना है, उनके साथ इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के कैसे जीना है ताकि किसी भी इकाई को कोई क्षति ना हो, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था परमात्मा की है। समझना बात को। जैसे ये धरती परमात्मा की है, समुद्र परमात्मा का है, वर्षा का पानी परमात्मा की अनुकंपा से मिलता है, जंगल परमात्मा के हैं, चिड़िया जीव सब परमात्मा के। और परमात्मा ने सबसे पहले जिनको रचा, हमसे तो सब पहले ही आए ना ये। तो यहां पर इनके साथ मुझे कैसे जीना है? पक्षियों के साथ, जलचर के साथ, थलचर के साथ, वनस्पतियों के साथ, धरती के साथ, पानी के साथ। क्योंकि परमात्मा ने एक बार संपूर्ण व्यवस्था विकसित कर दी और इस व्यवस्था को विकसित करने में 3.5 करोड़ साल लगे हैं। हमको आज जो दिख रहा है ना, नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के जलचर, नाना प्रकार के नभचर, नाना प्रकार की तितलियां, मधुमक्खियां, नाना प्रकार की वनस्पतियां, 84 लाख योनियों की रचना में 3.5 करोड़ साल लगे। ध्यान रखना। और फिर इनको कौन संभालेगा? उसके लिए यह था कि मनुष्य की उत्पत्ति की जाए। तो परमात्मा जो है, परमात्मा ने अपने सबसे प्रिय रचना मनुष्य को इस धरती पर अवतरित किया। और कहते हैं कि जितनी भी हमको आंखों से चीजें, वस्तुएं दिखती हैं, जड़ या चेतन, ये सब सत्य है। क्या है? सत्य। सत्य का मतलब सत्य है। ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। मनुष्य ये जाने कि हमको जो कुछ भी दिखता है ये सब परमात्मा का बनाया हुआ, ये सत्य है। आपको परमात्मा ने चित्त भी दिया है, यानी मेमोरी कार्ड। तो इस संपूर्ण व्यवस्था को चित्त में धारण करना, अपने चित्त में धारण करना कि ये हमारे लिए ही है। तो अब जब ये पता चल गया कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, दीमक, चींटी, चींटिया, सांप, बिच्छी, बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ये सब मेरे लिए है। ये अगर इनमें कुछ ना होते ना तो मेरा जीवन अधूरा होता। तो इनके साथ ये सब मेरे लिए जी रहे, तो हमको इनके साथ क्या करना है? ये कर्म है। कर्म कि चींटी आपके लिए कुछ कर रही है, तितली आपके लिए कुछ कर रही है, मधुमक्खी आपके लिए कुछ कर रही है, बादलों का पानी आपके लिए बरस रहा है, समुद्र आपके लिए है, नदियां आपके लिए हैं, झरने आपके लिए हैं, धरती आपके लिए है। इसी में खेती करते हैं ना। ये निरंतर कैसे खूबसूरत बना रहे। माली का क्या काम है? वो बाग को, बगीचे को मेंटेन रखे। तो मेंटेन रखने की जो आर्ट है
यानी परमात्मा ने कहा इसको खराब तो बिल्कुल करना ही मत, इसको और खूबसूरत बनाना। माली का क्या काम है? एक उजड़ा हुआ गुलशन अगर उसको दे दिया जाए, एक उजड़े हुए गुलशन में एक माली की पोस्टिंग कर दी जाए, उसका क्या काम है? उस उजड़े हुए गुलशन को ठीक करना। मनुष्य का काम यही है कि उजड़े हुए गुलशन को, वैसे तो उजड़ा हुआ था नहीं, इसको तो सजा सजाया मिला था, ये उस गुलशन को सजाए रखता निरंतर। तो हुआ क्या इसने? क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना, परमात्मा की व्यवस्था का मुझे पता नहीं है और अपना होने की, धरती पर होने का पता नहीं। मैं तो सोचता मैं खूबसूरत हूं, मैं चाहे जो कुछ करूं, चाहे धरती को बंजर बना दूं, पानी को लूट लूं, फूल को तोड़ दूं, जंगल को काट दूं, क्योंकि ज्ञानावतार है ना। तो इसने अपने ज्ञान का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। तो एक ज्ञान है कि हमें इस संपूर्ण कुदरत का, संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था का, और संपूर्ण व्यवस्था है किसकी? भगवान की, परमात्मा की, जिसकी मैं पूजा करता हूं, जिसके लिए मैं कहता हूं साधना करता हूं, उपासना करता हूं। ठीक है ना? आप करते क्या है? भगवान, आपको कुछ नहीं करना। जैसे वर्तमान समय में इस संसार में ढेर सारे लोग, सभी के सभी अपने अपने मजहब के अनुसार, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, हूण, सब अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार वो ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को पूजते हैं। और क्या करते हैं पूजने के नाम पर? परमात्मा की, अल्लाह की, गॉड की बनाई हुई संपूर्ण व्यवस्था को आत्मसात नहीं करते कि ये व्यवस्था मेरे लिए और मैं इन व्यवस्था के लिए हूं। वो सोचते हैं भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने ये जो कुछ बनाया है सब हमारे लिए बनाया, मेरा अधिकार है, मैं किसी को काट दूं, किसी को निचोड़ लूं, किसी का कुछ कर दूं ना। ये व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। तो जिसको इस जड़ और चेतन जगत की संपूर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, तो वो कर्म क्या करेगा? जैसे आज की तारीख में लोग अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं और आपस में सब लड़ते रहते हैं। इंसान, कहते हैं इंसान से इंसान का हो भाईचारा। अभी तो इंसान इंसान को कंसीडर नहीं कर रहा, तो इंसान वनस्पतियों को क्या कंसीडर करेगा? इंसान मछली को क्या कंसीडर करेगा? इंसान मुर्गे को क्या कंसीडर करेगा? अभी तो आदमी आदमी को खा लेने की फिराक में है, आदमी आदमी को लूट लेने की फिराक में है। अब एक चीज समझना, जो मनुष्य मनुष्य को ही लूट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पानी को लूटने में उसको कोई गुरेज नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी को लूटने में कोई गुरेज नहीं है, पक्षी का मार करके मांस खाने में उसको कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जब हम आदमी को मार सकते हैं, भगवान की, परमात्मा की सबसे सुंदर इकाई के साथ जब मैं मिसबिहेव करता हूं, तो अन्य इकाइयों के साथ क्या करूंगा? तो वो जो आपका प्रश्न था कि इंसान इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना होने के बावजूद भी ये निराश है, उदास है, दुखी है, किसी भी चेहरे पर स्माइलिंग नहीं है। और ये सत्य है कि आज पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लो, अमीर से, मध्यम क्लास से, गरीब से, कि और आपके क्या हालचाल हैं, तो हर व्यक्ति रोता हुआ मिलेगा। कोई नहीं कहेगा मैं खुश हूं। तो परमात्मा को इस बात का बहुत दुख है कि सबसे सुंदर, मतलब धरती की सबसे सुंदर प्राणियों में, मनुष्य योनि में इसको मैंने जन्म दिया, इसके बाद भी ये खुश नहीं है। इसको आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, दिमाग दिया, सुनने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, स्पर्श करने के लिए, बोलने के लिए दिमाग दिया है कि इस दिमाग का इस्तेमाल करो, इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जियो। अब क्या हुआ कि ना व्यक्ति को ज्ञान है, तो जब ज्ञान नहीं है तो कर्म क्या करेगा वो? अब तो जैसे दारू के ठेके में लोग दारू बेचते हैं, 10 घंटा नौकरी करते हैं, कुछ उनको आमदनी होती है, तो क्या कहते हैं बहुत कर्म करता है, बहुत कर्म योगी प्राणी है। कोई धरती को खोद रहा है, जेसीबी चला रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है, वो कहता कर्म योगी। यानी पैसा कमाने का नाम है कर्म।
पैसा कमाना कर्म नहीं है। परमात्मा ने जो तुमको कहा है वो काम करना कर्म है। ठीक है ना। अब जब वो कोई व्यक्ति गुरु बनाता है किसी को, तो आज की दुनिया में देख लेना, सब पूरी संसार में चाहे जिस मजहब का लोग हो, आपने देखा लोग माला ऐसे किया करते हैं। मुसलमान भी ऐसे माला खिसकाता है, हिंदू भी खिसकाता है और ईसाई भी खिसकाते हैं। हर धर्म गुरु, हर धर्म में ये माला की परंपरा क्या, भक्ति। ज्ञानी नहीं है, पता ही नहीं मैं क्या हूं और क्यों आया हूं। जब जिसको पता ही नहीं क्या हूं क्यों आया हूं, तो कर्म क्या करेगा। जमीन का पानी निकाल करके बोतलों में भर के बेच रहा है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के बेच रहा है। पेड़ काट रहा है और ऑक्सीजन भर के बेच रहा है। वर्षा का पानी बचा नहीं रहा और बोतल का पानी बेच रहा है। तो क्या कर रहा है, कुकर्म। एग्जैक्टली क्या है कि मनुष्य जब परमात्मा की व्यवस्था बनाई गई व्यवस्था, उसके द्वारा दिया गया निर्देश का फॉलो नहीं करता है, अपनी मन मर्जी से कुछ काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम करता है, तो इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। और इस व्यक्ति को किसी ने क्या बता दिया कि राम नाम की माला जपने से कल्याण होगा, भक्ति। हर धर्मगुरु कहता है कि देखो ज्ञान तो बहुत टिपिकल है, कर्म भी बहुत टिपिकल है। आपको मैं सिंपल रास्ता बताऊं, आप तो भक्ति मार्ग पर घुस जाओ सीधे। भक्ति मार्ग पर घुस गया। जैसे आज दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने मजहब के हिसाब से धार्मिक अनुष्ठान करता है। जैसे मुसलमान भाई जाएंगे तो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। हिंदू जाएगा तो मंदिर में घंटी बजाएगा, 1 किलो आधा किलो पाव और लड्डू ले जाएगा, भगवान को भोग लगाएगा। भगवान कहता है कि हे पुत्र, तुम कहां विलीन हो गए, कहां खो गए, क्या कर रहे हो। आप पहला आपका कर्म था, पहला आपका कर्तव्य था, आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करते जिस निमित्त के लिए आए हो। तो हम किस निमित्त के लिए आए हैं, हम हंसने के लिए आए हैं, लोगों को हंसाने के लिए आए। कहते हैं परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म परमार्थ के लिए हुआ है। अपनी चिंता नहीं करता वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को दूसरों की चिंता रहती है। धरती कैसे उर्वर बने, बारिश कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, जंगल, धरती में कितना मैं जंगल लगा डालूं, पानी कितना नीचे, जमीन के नीचे भूगर्भ जल लेवल कैसे ऊपर उठाऊं। आज नदियां सूख गई, जलाशय खत्म हो गए, जंगल कट गए, धरती बंजर हो गई, आदमी आदमी का दुश्मन बन गया। इसके बावजूद भी लोग धार्मिक आडंबरों में लगे। आदमी क्या सोचता है कि अगर मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे, मेरा जो है ना जीवन सफल हो जाएगा। अगर मैं गंगा स्नान करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम शंकर जी में दूध चढ़ा देंगे तो शंकर जी मुझे वरदान दे देंगे। अगर मैं विष्णु भगवान के कैलेंडर के सामने अगरबत्ती जला करके ओम जय जगदीश हरे गा दूंगा तो मेरे दुख दर्द वो हर लेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। और कर्म, मैंने फिर बोला, आप कर्म करेंगे कि कुकर्म करेंगे। कर्म करेंगे, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य ज्ञान का व्यक्ति जीवन में कर्म करता है, यानी अपने लिए रोटी पैदा करता है, रोटी खा लेता है, सो जाता है। ये कर्म है। यानी कि को नृप होए हमें का हानि, वो ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ता, वो सामान्य कर्म करता है। एक व्यक्ति कुकर्म करता है, उसको धनाढ्य बनना है, उसको रईस बनना है। क्योंकि मैंने बोला दुनिया 2 ही विषयों को लाइक कर रही है, एक सुंदरता को लाइक करते, एक धन को लाइक करती। तो या तो कोई व्यक्ति ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदर बनना चाहता है, या कोई व्यक्ति दूसरों को लूट करके धनाढ्य बनना चाहता है। क्योंकि इस समय खूबसूरती की और धन की पूजा हो रही है, इसलिए जिसकी पूजा हो रही है व्यक्ति वही प्राप्त करना चाहता है। तो धन प्राप्त करने के लिए मैं डकैती डालता हूं, गरीब को लूटता हूं, किसी को ठगता हूं। यह कुकर्म है। और सुकर्म जानते हो क्या होता है?
सुकर्म होता है कि अपनी चिंता ही करता नहीं आदमी, अपनी चिंता करता ही नहीं कि मैं खूबसूरत बन जाऊं, मैं धनाढ्य बन जाऊं। उसकी खूबसूरती होती है उसके विचार, उसका धन होता है उसका विचार। यानी जो सद्विचार, सदाचरण, सदकर्म, मेरे अंदर विचार बहुत खूबसूरत हैं। किसके प्रति? प्रकृति की समग्र व्यवस्था के प्रति मैं बहुत खूबसूरत विचार लेके चलता हूं। जब खूबसूरत विचार होते हैं तो फिर आपका आचरण भी खूबसूरत होता है, और फिर जब आचरण खूबसूरत होता है तो आपसे कर्म भी खूबसूरत होते हैं। परमात्मा ऐसे व्यक्ति से निरंतर प्रसन्न है, वो अपनी अनुकंपाएं, अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ उस व्यक्ति को देता रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके विचार खूबसूरत हो, आचरण खूबसूरत हो, कर्म खूबसूरत हो, और ये व्यक्ति जानता ही नहीं है कि मंदिर क्या होता है, मस्जिद क्या होता है, रामायण क्या होती है, गीता क्या होती है, वेद क्या होती है, ये नहीं जानता। ये तो रिमोट में पैदा हुआ, बस इसका सेल्फ, जो स्वयं का, जो कहते हैं स्वाध्याय, जैसे एक शब्द है ना स्वाध्याय, अभी लोग जो बुक किताबें पढ़ता है उसको कहता है स्वाध्याय। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जो पढ़ता है उसको कहते हैं वो बहुत स्वाध्याय करते ना। नो नो नो, स्वाध्याय का मतलब है मनुष्य के रूप में आप धरती पर क्यों हैं इसका अध्ययन करना, और मनुष्यता के आचरण करना, यह समझना कि आखिर परमात्मा ने मुझे धरती पर 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो मनुष्य योनि सबसे खूबसूरत योनि है, तो मेरी खूबसूरती क्या है? ठीक है ना? इसी का नाम है ज्ञान, कर्म, भक्ति। जैसे कोई कहता है कि मैं जीवन भर मुस्कुराना चाहता हूं, जीवन भर आनंद में जीना चाहता हूं, तो उसको 3 मार्गों से गुजरना है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान मनुष्य के जीवन में 25 साल, 20 साल, 30 साल की अवस्था है, जो मनुष्य के जीवन की वो ज्ञान की अवस्था है। उसको ये 20-25 साल में समझ लेना चाहिए कि मैं मनुष्य के रूप में क्यों आया, और जब वो समझ लेता है तो फिर 60, 70, 65 साल की अवस्था तक, जब तक उसका हाथ पांव चलता है, जुबान चलती है, लेखनी चलती है, तब तक वो उस ज्ञान को ज्ञान के अकॉर्डिंग कर्म करे। मुंह से अच्छा बोले, अच्छा लिखे, हाथों से अच्छा करे, यानी प्रकृति की व्यवस्था को खूबसूरत बनाने के लिए माली को जो काम करना चाहिए वो करे। फिर थर्ड अवस्था आती है जब वो असहाय हो जाता है, हाथ कपने लगता, अब नहीं लिख सकता, अब उसकी बाड़ी में वो आवाज नहीं रही, वो खनक नहीं रही, अब हम असहाय हो चुके हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उस अवस्था में जब जाएगा तब वो भक्ति शुरू होती है। भक्ति का मतलब क्या है? माला भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है, हे परमपिता परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी व्यवस्था इतनी खूबसूरत थी कि मैं जिंदगी का जो 70 साल तुम्हारी व्यवस्था में इतने अच्छे ढंग से तुमने मुझको पाला है, तुम्हारा शुक्रिया। हे सूर्य देवता, तुम्हारी वजह से मैं 70 साल कुछ देख पाया हूं, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। हे वायु, तुम्हारी वजह से मैं श्वास ले पाया हूं, तुम्हारी वजह से मैं स्पर्श कर पाया हूं, तुमको बारंबार प्रणाम, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। हे जल देवता, हे समुद्र, हे बादल, हे वर्षा, हे नदी, हे झरना, तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझी है, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। हे धरती, तुम्हारी वजह से मुझे 2 वक्त की रोटी मिली है, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि मैंने कहा जड़ जो है ना, धरती पानी हवा आकाश अग्नि, यही भगवान है। भगवान का शुक्रिया करना, भगवान की भक्ति का मतलब ये है। और 20 साल की अवस्था में तुमने शिव का मंत्र, राम का मंत्र, दुर्गा का मंत्र जपना शुरू कर दिया, यानी कर्म करोगे ही नहीं। मैंने बोला कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जब तक कर्म नहीं करेगा ना आदमी, और कर्म के पहले ज्ञान है, अगर ज्ञानी नहीं है तो कर्म
जो करेगा वो कुकर्म होंगे उसके।